दोस्तों विभिन्न एग्जामों में मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने मेंसुरेशन का एक छोटा सा टॉपिक आयत रेक्टेंगल आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो दोस्तों, क्षेत्रमिति का अर्थ है किसी आकृति की क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन ज्ञात करना। यह गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। आयत रेक्टेंगल। आयत एक चतुर्भुज है जिसके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। दोस्तों, ये कोण जो दिख रहे हैं, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। ये आयत रेक्टेंगल बना है। ए से बी तक लंबाई L से डिनोट की है और B से C तक चौड़ाई V से डिनोट की है। आयत के जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको समझते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू B। परिमाप, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू L प्लस V। ये आयत का परिमाप होता है। दोस्तों, उदाहरण, यदि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 5 इंटू 10 50 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल होगा। और परिमाप 2 इंटू 10 प्लस 5 15 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर होगा परिमाप। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जो कि हमें याद रखना है, यदि क्षेत्रफल A और लंबाई L पता हो तो चौड़ाई B बराबर A डिवाइडेड L। A का भाग लंबाई से देंगे तो चौड़ाई निकल के आएगी। A में भाग लंबाई से देंगे तो चौड़ाई निकल आएगी। और यदि परिमाप, पेरीमीटर और लंबाई L पता हो तो चौड़ाई B निकालने के लिए पेरीमीटर P/2 माइनस L लंबाई करेंगे तो चौड़ाई निकल आएगी। दोस्तों, ये 5 इम्पोर्टेंट जो आयत पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करते हैं। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 12 का इंटू 8 में करेंगे तो 96 आएगा। तो 96 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी है? तो परिमाप दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पर ये हमें याद रखना है, P/2। पेरीमीटर परिमाप 40 है, 40 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 20 और माइनस करेंगे 14 20 से तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। और पहले का जो आंसर था वो 96। आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी? आयत का क्षेत्रफल 120 दिया है, 120 में लंबाई L 15 से भाग करेंगे तो 15 × 120 8 बार जाएगा, इससे आयत की चौड़ाई निकल आएगी। तो आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई दोगुनी कर देंगे और चौड़ाई आधी कर देंगे तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लंबाई 2 लेते हैं और चौड़ाई 2 लेते हैं, 2 को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 को आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा और इनका इंटू करेंगे तो 4 आंसर आएगा और 2 इंटू 2 करेंगे तब भी 4 आएगा। इस प्रकार हमें पता चलता है कि क्षेत्रफल लंबाई दुगनी करने पर, चौड़ाई आधी करने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा? तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो इनको जोड़ेंगे 18 और 12 30 होते हैं और 30 में 2 का इंटू करेंगे तो 60 आंसर आएगा। याद रखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।